दोस्तों चलिए आज बुद्ध हस्त कर्ण मुद्रा बुद्ध की करुणा के प्रति सक्रिय ऊर्जा का प्रतीक है। यह मुद्रा महायान, वज्रयान और तंत्रयान बुद्ध परंपरा की मूर्ति और चित्रों में देखने को मिलती है। कर्ण का अर्थ होता है किसी कार्य को करना या बाधा को हटाना। यह मुद्रा में राइट हैंड छाती के पास होता है, हथेली सामने देखने वाले की तरफ होती है, इंडेक्स और लिटिल फिंगर ऊपर की ओर सीधे होते हैं, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर नीचे की ओर मुड़े होते हैं और थंब को मिडिल फिंगर छूता है। लेफ्ट हैंड ध्यान मुद्रा में गोद में रखा होता है। कुछ बौद्ध देवी देवताओं जैसे वज्र योगिनी, महाकाली या महासिद्ध को भी इस मुद्रा में दिखाया जाता है। महाकाली को धम्मपाल यानी धम्म प्रोटेक्टर, तिब्बती भाषा में इसे पाल्डेन लामो के रूप में भी जाना जाता है। बुद्ध धम्म के वज्रयान परंपरा में महाकाली को श्रीदेवी नाम से भी जाना जाता है। महाकाली तिब्बती बौद्ध धम्म की प्रमुख महिला रक्षक देवी मानी जाती है, जिसका स्वरूप अत्यंत शक्तिशाली और उग्र होता है। उसे महायान, वज्रयान और तंत्रयान बुद्ध परंपरा में धम्म की रक्षक के रूप में ही माना जाता है। वह बुराई, विघ्न, आंतरिक रुकावटों से साधकों की रक्षा करती है। महाकाली तथागत बुद्ध और बोधिसत्व साधकों के बुद्धत्व साधना और उनकी शिक्षा यानी धम्म चक्र की रक्षा करती है। बुद्ध धम्म पर चलने वाले लोगों की बाधाओं को दूर करती है, अज्ञान का नाश करती है। वह रक्षक है, न कि नरसंहार की देवी। वज्रयान परंपरा के अनुसार महाकाली की पूजा गुरु पद्मसंभव यानी गुरु रिनपोचे की कृपा से प्रचलित हुई। बुद्ध धम्म में देवी देवता का कॉन्सेप्ट यानी संकल्पना अन्य धर्म के संकल्पना से बिल्कुल अलग है। अन्य धर्म में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनसे कुछ मांगने या कुछ इच्छा से पूजा जाता है, लेकिन बुद्ध धम्म में देवी देवताओं को इसलिए सम्मान के साथ पूजा जाता है क्योंकि वह धम्म की रक्षा करते हैं। दोस्तों, उत्खनन के सबूत ही बताते हैं महाकाली असल में बौद्ध परंपरा की देवता है। हो गए ना हैरान परेशान? आप और हम सच माने या ना माने, लेकिन सच तो यही है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। कर्ण मुद्रा को कभी कभी त्रिशूल मुद्रा या भैरव मुद्रा जैसे दिखने वाले समझा जाता है, लेकिन इसका उद्देश्य डराना नहीं बल्कि संरक्षण करना है। यह मुद्रा भारत, नेपाल, तिब्बत और मंगोलिया की तांत्रिक परंपराओं में आम है। दोस्तों, कर्ण यह नाम भी बुद्ध धम्म की ही देन है। यह अभी आप समझ ही गए होंगे। फिर मिलते हैं और एक मुद्रा की जानकारी के साथ। धन्यवाद।